हेलो बच्चों। राजू नवोदय प्रवेश परीक्षा से पहले गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इन प्रश्नों को जरूर देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए देखिए प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करते हैं। 15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है मैंने। इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख के जाना। आइए पहला प्रश्न किस तरह से करते हैं। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न किस तरह से करते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 4, 6, 8 तथा 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं 4 से। 4 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिनके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होते हैं वो 4 से भी विभाजित हो जाती हैं। तो अंतिम 2 अंक देखो 4 से विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये वाला भी विभाजित है और इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, यानी 4 को तो काट दो, 4 से सभी विभाजित हो रही है। अब 6 की बारी है। 6 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है? जिसमें 2 और 3 का भाग जाता है। जिसमें 2 और 3 का भाग जाता है। 2 का भाग तो सभी में जा रहा है क्योंकि सभी सम संख्याएं हैं। क्लियर है चीज। अब 3 का देखते हैं। 3 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है? जिन संख्याओं के अंकों के जोड़ में। तो इनके अंकों को जोड़ो जरा। 1, 0 और 4 यानी कितना हुआ मिलाकर 5 हुआ। 4 + 0 + 1 यानी 5 हुआ। इसमें 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है, यानी इस संख्या को काट दो। ये तो आंसर गलत हो गया। अब 1 और 2 3 इसमें जाता है 3 का भाग, 4 और 2 6 इसमें भी जाता है और 9 में भी जाता है, 8 4 12 यानी इसमें भी 3 का भाग जाता है। क्लियर है चीज, यानी 6 भी हो गया। 8 से देखते हैं अब हम 8 का भाग किन किन संख्याओं में जाता है? जिनके लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है उन सभी में 8 का भाग जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें भी 8 का भाग जा रहा है। 8 एकम 8, 4 बिचे 0, 8 चौको 8 पंच 40, 8 तिया 24 जा रहा है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर हमारे पास 2 24 बचा, 8 तिया 24 ये भी जा रहा है। अब 12 का भाग, 12 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और 12 8 96, 2 24 12 दूनी 24 सभी में 12 का भाग जा रहा है। यानी कि अब हमारे पास ये कह सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं में इन सभी का भाग बारी बारी से जा रहा है। तो इसने सवाल क्या पूछा? छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी है तो इसका मतलब छोटी है, सबसे छोटी यह है तो आंसर यह है। क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में स्टार के मान के लिए संख्या इतने से पूर्ण 11 से पूर्ण विभाजित है। अब इनमें से इस स्टार की जगह क्या रखें कि पूरी पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित का क्या रूल है? सम स्थान पर आए हुए संख्या। 11 से विभाजित का रूल क्या है? 11 से विभाजन का रूल है कि सम स्थान पर जो संख्या आती है उनको जोड़ दो और विषम स्थान पर जो अंक आ रहे उनको जोड़ दो। सम स्थान पर जो अंक आ रहे उन्हें जोड़ दो और विषम स्थान पर जो अंक आ रहे उन्हें जोड़ दो और जोड़ के क्या करना? बड़े से छोटे को माइनस कर दो। यहां देखिए जरा, पहले हम इनको इकाई जो विषम संख्या पे आ रहे हैं, विषम अंकों पे आ रहे हैं ना। विषम अंक पे कौन कौन आ रहे हैं? 5 है, फिर स्टार है, फिर 9 है। तो 5 और 9 कितना होता है? 9 5 14, ये 14 लिख दिया हमने। अब सम स्थान पर कौन कौन आ रहे हैं? 8 6 14, 14 1 15, 15 आ रहा है। 15 में से 14 पहले घटा दो, 1 बचेगा। जो भी माइनस करके आएगा वही यहाँ स्टार की जगह पर था। इसका मतलब जो माइनस करके आएगा वो स्टार की जगह पे था, यानी आंसर क्या आएगा? 1। क्लियर है चीज। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 2.5 को इतने से गुणा किया जाए तो निकटतम गुणनफल क्या है? तो निकटतम गुणनफल कैसे करते हैं? दशमलव के बाद अगर 5 से बड़ी कोई संख्या अंक लिखा जाता है, दशमलव के बाद 5 से बड़ा कोई अंक लिखा जाता है तो यहाँ इसको 1 प्लस कर देते हैं। तो 2 और 1 3 हो जाए क्योंकि यहाँ 5 लिखा हुआ, तो 1 इसमें प्लस करो, 3 आ गया ये। अब यहाँ दशमलव के बाद क्या? 9 है ना, तो 1 यहाँ प्लस कर दो, तो 149 है तो 150 बन जाएगा। क्लियर है चीज। और 15 थी 45 हो जाएगा और पीछे से 1 0 यानी 450। 450 यानी आंसर क्या बनेगा? 450। क्लियर है चीज। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको? 8,04,500 को निम्नलिखित रूप से कैसा लिखा जाता है? अब यहां देखो, ये एक लिखने का तरीका एक भारतीय पद्धति के अनुसार होता है और एक जो है अंतरराष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल पद्धति के अनुसार। भारतीय पद्धति में क्या करते हैं? भारतीय पद्धति में कॉमन जो लगता है इकाई से 3 2 2 2 पे लगता है, तो इसका 3 2 3 2 3 2, फिर इसका या 3 2 2 लगा दो जरा कॉमन, 3 2 2 यहां से लगाओ जरा, 3 2 2। अब इन्होंने क्या कहा? 8 करोड़। तो 8 करोड़ इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये तो हो नहीं रहा। इसको पढ़ो जरा,
8 करोड़ बोला, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 8 करोड़ 4,000, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 40,000 आ रहा है। ये देखो ये 40,000 आ रहा है, ये भी गलत है। इसको पढ़ते जरा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 8 करोड़ 4,005, ये आंसर है। क्लियर है चीज, ये आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या कहा है। एक संख्या 50 से कम है, 7 की गुणज है और उसके 3 गुणनखंड है, तो यह संख्या क्या है? इसका क्या मतलब हुआ? गुणज का मतलब होता है 7 का पहाड़ा सभी में जाता है बल, और 3 गुणनखंड यानी कि उसकी केवल 3 गुणनखंड है, यानी उस संख्या में 3 संख्याओं से भाग जाता है, 3 संख्याओं से भाग जाता है। यह संख्या क्या है? 50 से कम है तो इसको काट दो तो आंसर खत्म। अब इसको देखो जरा, सबसे पहले 49 को देखते हैं। 49 के कितने गुणनखंड? एक तो 1 होगा, एक 7 होगा, एक खुद ही क्या 49 है। ठीक है जी। अगर मैं इसको देखता हूं तो 1 होगा, 2 भी है इसका, 3 भी है इसका, और हमारे पास इसका क्या है देखो 6 भी है, 7 भी है, तो ज़्यादा हो रहा है ना, ये गलत हो गया आंसर। ये देखो 1 भी है इसका, 2 भी है, 7 भी है और 14 भी है, ये भी गलत है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? ये आंसर ये हो गया हमारे पास। ठीक है चीज। अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा, 6 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या है? ध्यान से देखिए, 6 के प्रथम 4 गुणज, तो यह गुणज का मतलब होता है 6 का पहाड़ा, पहले 4 अंकों तक, यानी 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 चौको 24 तक 6 लिख सकता हूं, और 1 + 2 + 3 + 4, और बट 6 1 + 2 + 3 + 4 बटे 4, ये लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो 6 का 6, अब 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का जोड़ कर दो जरा, 4 3 7 2 9 1 10 बटे 4 कह सकते हैं इसे। तो 2 दूनी 4, 2 पंजी 10 और 2 तिया 6, 3 पंजी 15, आंसर क्या हुआ? 3 पंजे 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम किसी काम को 6 दिनों में समाप्त कर देता है और मोहन उसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर देता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? ये कह क्या रहा है, क्या कहने का मतलब है? ये कहने का मतलब है कि किसी काम को राम तो 6 दिन में समाप्त करता है और उसी काम को मोहन 8 दिन में समाप्त करता है। अगर दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो जब 2 आदमी एक साथ काम करते हैं तो सीधा सा फंडा है इसका कि आपने इन दोनों को सबसे पहले गुणा कर देना, 8 × 6, और बटे इन दोनों को प्लस कर देना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, 8 + 6। क्लियर है चीज? दोनों को गुणा बटे दोनों का प्लस। अब यहां देखो, अब यहां देखिए ये क्या बना हमारे पास, 8 × 6 बना, और बटे कितना बना? 8 × 6 14 बना। ठीक है ये चीज, ये 14 बना, 2 7 14, 2 7 14, 2 3 6, 8 3 24 बटे 7, यानी 24 बटे 7, 24 बटे 7 आंसर। क्लियर है चीज? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यह कह रहा है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से किसी खंबे को कितने समय में पार कर लेगी? यानी हमने समय निकालना है, लेकिन यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है या मीटर में दे रखा है हमें, किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर, तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को भी मीटर प्रति सेकंड में बनाओ। ये चाल है ना, तो चाल बराबर क्या कह सकते हैं हम, 54, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा, और मीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब है जब बड़े को, बड़ा मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को, छोटे में बदलते हैं, छोटा मतलब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, तो ऊपर छोटा रहना चाहिए, 5/18, ऊपर छोटा 5/18, और जब छोटे को मीटर प्रति सेकंड में बड़े में बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ऊपर 18 आएगा, 18/5 आ जाएगा तब। क्लियर है? 18 3 54, 3 5 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है चीज, ये तो आ गया। अब हमने क्या निकाला, समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है हमारे पास दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब ध्यान से देखिए दूरी कितनी है हमारे पास, दूरी 180 मीटर, 180 मीटर, और चाल कितनी आई हमारे पास, चाल ही आई अब 15 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर कटा और 15 से इसे कटा, कितनी बार कटा, 15 10 की 150 और 15 12 की 180, 15 12 की यानी 12 सेकंड, कितना बना ये, 12 सेकंड। क्लियर है चीज, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
आइए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 40 डिग्री का कोटिपूरक कोण होगा। 40 डिग्री, यहां डिग्री आएगा, 40 डिग्री का कोटिपूरक कोण क्या होगा? कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं? कोटिपूरक कोण होते हैं जब दो कोणों का जोड़ 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोणों को एक दूसरे का कोटिपूरक कहते हैं। इन दोनों कोणों को क्या कहते हैं? एक दूसरे का कोटिपूरक कहते हैं। तो इस बार यहाँ 40 है, 40 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए? 40 में कितना जोड़े? 40 में 50 जोड़ेंगे कि 90 हो जाए? इसका मतलब ये आंसर, ताकि एक दूसरे के कोटिपूरक हैं। ठीक है चीज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कहा हमको? एक बगीचे में 1600 पेड़ हैं। यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हो जितनी पंक्तियां हो, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा याद रखना, उतनी ही पेड़ हो जितनी पंक्तियां, उतनी और जितने, जहां पर भी मिले आपको उतना ही, उतना और जितना। अगर ये राइमिंग शब्द कहीं पर किसी क्वेश्चन में मिलता है, उतना और जितना, तो इसका मतलब जो भी ये संख्या दे रखी है इसका वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना? वर्गमूल 1600। क्लियर ये चीज? इस 1600 को क्या कहते हैं? 16 इंटू हम 100 भी कह सकते हैं, 16 इंटू 100 भी कह सकते हैं। ये 16 किसका स्क्वायर है? ये 4 का स्क्वायर है, इंटू ये 100 किसका स्क्वायर है? ये 100 10 का स्क्वायर है। 4 के स्क्वायर से इसका वर्ग कटा, 10 के स्क्वायर से इसका वर्ग भी कटा, 4 बाहर आया, 10 भी, 4 दशंकी 40, यानी कि ये 40। क्लियर ये चीज? ये कितना आएगा? 40, यानी ये 40 हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा हमको, एक गाय 640 रुपए में खरीदी गई, वो कितने में बेची जाए कि 25% का लाभ हो? ध्यान से देखिए जरा। यानी कि ये खरीदी, यहां पर खरीदा गया उसने 640 रुपए का, और यहां उसने बेचना है। ठीक है चीज? तो ये क्या कहा? इतने में खरीदी गई है, कितने में बेची जाए कि उसे 25% का लाभ हो। सोचो जरा, अगर 640 की गाय को 640 में अगर बेचें तो उसे न लाभ होगा न हानि होगा, यानी उसने 100% में बेचा तब। ठीक है? लेकिन वो लाभ कमा रहा है 100 से ज्यादा में, 100 से ज्यादा में बेच रहा हो, तो 100 से कितना ज्यादा? 25% ज्यादा, यानी 100 तो अपने आप में था ही, और 25% और 125% में बेच रहा हो। अब यहां पर क्या होगा? कितने रुपए में बेचेगा? अब निकालते हैं इसको, इन दोनों को गुणा इसके बराबर आता है, तो यानी कि 640 इंटू 125, और इस प्रतिशत का मतलब होता है इंटू 1/100 और बराबर x। अब निकालो जरा, देखो इस जीरो से तो जीरो कटा, 5 से कटा, इसको 5 से कितना? 25 बार, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, 5 में 25, 5 दूनी 10 से काटा, 2 से काटो जरा, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी 32 इंटू 25 आ गया। यानी कितना आया हमारे पास? 32 इंटू 25 बराबर x। अब 32 इंटू 25 आया, इन दोनों के आपस में गुणा करो, देखो जरा, 25 दूनी 50 का 0, कैरे लगा 5, और 50, 25 75 और 5 80, यानी 800, यानी कि 800 ये आंसर। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा है कि निम्न में कौन सी संख्या आरोही क्रम में लिखी है? आरोही का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है आरोही, आरोही क्रम में लिखा है, आरोही, आरोही, आरोही का मतलब क्या होता है? एक होता है अवरोही। आरोही में 3 अक्षर हैं, इसमें 3 अक्षर हैं, अवरोही में 4 अक्षर हैं। ठीक है? तो ये 3 अक्षर है, तो इसका मतलब आरोही निकालना तो छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। अगर अवरोही को निकालना होता तो बड़े से छोटे की तरफ। इस बार हमें आरोही निकालना, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है? छोटे से बड़े की तरफ निकालना हमने। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले यहां देखो जरा, इसमें ये पहले वाले में देखो, इसने सब ने क्या कर रखा है? 13/19, 13/22, 13/28, 13/35, ऊपर 13 13 13 13, ये बटे यहाँ पर, ये सब 13 13 है, 13 13 13 13, फिर 13 13, सब में क्या नहीं, अंश क्या है सबका? 13 13 है। इसका मतलब क्या होता है? जब अंश एक जैसे होते हैं तो हर जिसका बड़ा वो संख्या छोटी, हर जिसका बड़ा वो संख्या छोटी। अब यहाँ देखो, ये सबसे छोटी है, फिर ये है, फिर ये बिल्कुल सही बन रही है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये, लेकिन ये क्या? ये अवरोही क्रम है, ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। ये देखो 22 19 28 ये अलग अलग जा रहा है, ये 35 है, 28 है, 22 है, ये सही क्रम में जा रहा है, ये बट्टे में यहाँ पर ये सही है, ये सबसे छोटी है, उसके बाद ये छोटी है, उसके बाद ये छोटी है,
और सबसे बड़ी ये है, ये बिल्कुल सही जा रहा है, यानी कि ये आंसर सही है। और आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े की तरफ। यहाँ देखो 13 13 13 13 सब ऊपर है, यानी ये सबसे बड़ा है, यहाँ नीचे हर में 35 सबसे बड़ा है, इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी है। उसके बाद 28 सबसे बड़ा है, इसके बाद दूसरे नंबर पे ये छोटी है, फिर ये छोटी है, फिर ये छोटी। इसका मतलब ये हमारे पास आंसर। क्लियर है चीज? आरोही क्रम मतलब जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी, जिसका हर छोटा वो संख्या बड़ी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है हमको। अगला क्वेश्चन, 64 तथा 225 के बीच मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ देखिए जरा। मध्य अनुपाती का क्या मतलब होता है? मध्य अनुपात रूट के अंदर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। 64 इंटू 225, रूट के अंदर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो पहली संख्या किसका स्क्वायर है? ये 8 का स्क्वायर, यानी इसको हम 8 लिख सकते हैं बाहर। ये किसका स्क्वायर है? ये 15 का स्क्वायर 225, यानी इसे हम 15 बाहर लिख सकते हैं। क्लियर है चीज? और 15 8 कितना होता है? 120। 15 8 120, ये आंसर। क्लियर है चीज? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधारण ब्याज 200 रुपए पर 10% दर से 2 वर्ष के लिए कितना होगा? यानी एसआई निकालना, हमने क्या निकालना है? एसआई। तो एसआई का सीधा सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास। एसआई बराबर क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है चीज? यहां देखिए, पी मतलब ये जो रुपया दे रखा है इसने 200, और आर का मतलब दर 10, और टी का मतलब 2 वर्ष, और बटे 100। क्लियर है? 1 0 1 0 कटा, इस जीरो से 0 कटा, और 20 दूनी कितना बना? सीधा सीधा 40, यानी 40 रुपए। ठीक है चीज? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब इतने को 11 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन, और बच्चे इसमें अक्सर गलत कर देते हैं। यहाँ देखो, हम जब 11 से भाग देंगे किसको? इसको 7 7 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 बार, 3 4 5 6। तो आपने ये ध्यान रखना है कितने अंक बाहर है? 2, तो 2 ही अंक लेने। फिर 11 का पारा 77, 11 7 77। एक बार में एक उतरता है, एक बार में एक उतरता है, एक उतरा। और यहां देखो, अब 11 का साथ में नहीं जाता है, 11 कम 11 ज्यादा हो गया, 11 0 का 0। अब यहां से 7 आया, फिर से एक बार फिर उतरा 7, तो 11 7 77। ठीक है चीज? अब ये तो पूरा कट गया, फिर से कौन उतरेगा? अब यहां पर, यहां से देखो, फिर से 7 उतरेगा यहाँ नीचे। 7 में जब फिर भाग नहीं जाएगा तो 7 0 का 0, 11 0 का 0 हो जाएगा। फिर से यहाँ 7, और यहाँ से फिर से एक बार फिर 7 उतरेगा, 11 7 77। क्लियर है ये चीज? तो यानी कि क्या आ गया? 7 0 7 0 7, 7 0 7 0 7, 7 0 7 0 7, ये आंसर फोर्थ वाला। ठीक है? करें इन प्रश्नों को। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत समय लगा है। इतना तो कर सकते हैं कि सभी बच्चे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।